अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल 0, है ना। तो दिया हुआ संख्या, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ, बारी बारी से हम हल करेंगे। आइए देखते हैं हल। सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट दिया हुआ 0.6 पर रेकरिंग, 0.6 पर रेकरिंग। तो इसे बनाने के लिए हम सीखेंगे। एक चीज यहां पर बता देते हैं कि जब दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग रहेगा, तो इसे हम इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, 0.6 पर रेकरिंग, यानी दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग रहेगा तो हम इसे 10 से मल्टीपल करेंगे। और यदि दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 10 से मल्टीपल नहीं बल्कि 100 से मल्टीपल करेंगे, है ना। यहां देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 10 से मल्टीपल करेंगे, और यदि दशमलव के बाद 2 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 100 से मल्टीपल करेंगे। और यदि दशमलव के बाद 3 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो क्या करेंगे। सोचने वाली बात है कि दशमलव के बाद एक अंक पर रेकरिंग रहता है तो हम 10 से मल्टीपल करते हैं। अगर यदि 2 अंक पर रहता है तो 100 से मल्टीपल करते हैं। यदि दशमलव के बाद 3 अंक पर रहे तो क्या करेंगे, तो 100 से मल्टीपल करेंगे, 10 से मल्टीपल करेंगे नहीं, वो गलत हो जाएगा। इसके लिए हम 1000 से मल्टीपल करेंगे। कितना से करेंगे, तो 1000 से मल्टीपल करेंगे। यानी दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना से हम मल्टीपल करेंगे, है ना। तो आइए फर्स्ट नंबर यहाँ क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। और गुना भी करेंगे तो बराबर के दोनों तरफ गुना करेंगे, है ना। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ 0.6 पर रेकरिंग, है ना। तो इसे हम मान लेते हैं क्या, माना कि, एकदम देखते जाइए बिल्कुल समझ में आएगा। माना कि x बराबर 0.6 पर रेकरिंग। अब x बराबर रेकरिंग को हम तोड़ देंगे। कैसे टूटेगा, देखिए x बराबर 0.6, रेकरिंग का मतलब है कि वो ये संख्या, ये जो अंक है वो बार बार रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है ना। तो लिखेंगे तोड़कर रेकरिंग को 0.666 एंड सो ऑन। अब इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सीखे हम अभी कि एक अंक पर दशमलव के बाद यदि एक अंक पर रेकरिंग रहे तो मल्टीपल 10 से करेंगे, है ना। और तो लिखेंगे यहाँ बराबर के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, लिखे कि बराबर के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, बराबर के दोनों तरफ ना, बराबर ये है, इसके इस तरफ भी और इसके इस तरफ भी 10 से मल्टीपल करेंगे, यानी 10 गुना x तो 10x हो जाएगा, बराबर 10 अगुना 0.666 एंड सो ऑन। तो 10, अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जरा देखिए। 10x बराबर 10 से मल्टीपल करेंगे तो दशमलव के बाद जो फर्स्ट अंक है उसके बाद चला जाएगा दशमलव, है ना। तो क्या हो जाएगा 6.666 एंड सो। अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लिए,
समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, समीकरण 2 क्या है, तो 10x है ना, तो लिखेंगे 10x माइनस समीकरण 1, यहां माइनस x, तो माइनस x बराबर, तो बराबर समीकरण 2 में से घटा रहे हैं तो 2 वाला पहले लिखेंगे 6.666। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस समीकरण 1 0.666, घटाव करेंगे, 10 में से x गया 9x है ना, 10x में से एक x गया तो 9x बराबर, यह माइनस करेंगे तो 6 में से 6 गया 0, ठीक है। 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, दशमलव दशमलव, यहाँ देख रहे हैं ये 6 में से 0 गया, 6 में से 0 जाएगा तब 6 बचेगा, है ना, यानी 9x बराबर 6.0000, यानी यहाँ देखते हैं कि दशमलव के बाद 00 सिर्फ है, तो दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है ना, लिखें चाहे ना लिखें, यानी यहाँ अब क्या हो जाएगा, तो 9x बराबर सिर्फ 6 बचेगा, क्योंकि दशमलव के बाद सिर्फ 0 है, 0 का कोई मतलब है नहीं, इसलिए हम 0 को ना लिखेंगे, सिर्फ 6 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से निकल गया x का मान निकल गया 6/9, कट गया 2 तिया 6, 3 तिया 9, है ना, यानी x इधर, अब यहाँ से x का जो मान आ गया 2/3 आ गया, कितना आया, 2/3 आया, x का वैल्यू 2/3 आ गया। अब क्या करना है, x के जगह पर हम माने थे कुछ, है ना, क्या माने थे, x बराबर, तो 0.6 पर रेकरिंग, 0.6 पर रेकरिंग बराबर कितना आया, तो 2/3, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब देख रहे हैं यहां, देख रहे हैं कि ये बहुत लंबा हो गया है ना, तो क्योंकि क्लास 9th का ये क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग बेसिक्स के रूप में देखें, इसे शॉर्ट में बनाने का भी तरीका है, कैसे है जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन था 0.6 पर रेकरिंग, इसी को डायरेक्ट बना देते हैं, दशमलव के बाद, पहले दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग है उतना बटा में 9 होगा, यहाँ देख रहे हैं दशमलव के बाद एक ही अंक पर सिर्फ रेकरिंग है, तो 1 9 लिख दिए, और रेकरिंग तोड़ेंगे तो 6 ऊपर हो जाएगा, यानी 6/9, यानी इसे हम काट देंगे, 2 तिया 6, 3 तिया, यानी यह से आ गया 2/3, ठीक है। तो इतना लंबा करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग बेसिक रूप में देखते चलेंगे, ठीक है। यहाँ दिया हुआ 0.47 दिया हुआ है, तो सिर्फ 7 पर रेकरिंग दिया है ना, तो इस प्रश्न को भी हम उसी प्रकार बनाएंगे जो फर्स्ट जैसे बनाए, इसे भी मान लेते हैं, माना कि x बराबर जो दिया हुआ है इसे हम मान लेते हैं x 0.47 पर रेकरिंग, ठीक है। रेकरिंग तोड़ेंगे, हो जाएगा x बराबर 0.4777, ठीक है। ऐसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, यानी समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां भी देखते हैं कि दशमलव के बाद एक ही अंक पर रेकरिंग है, तो यहां मल्टीपल करेंगे सिर्फ 10 से ही, है ना, यानी बराबर लिखेंगे, बराबर के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर
यहाँ ए लिखें बराबर के दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, आइए गुना करते हैं। 10x बराबर 10 इंटू 0.4777 बराबर हो जाएगा 10x बराबर, ये दशमलव के बाद फर्स्ट जो अंक है उसके बाद ये चला जाएगा दशमलव, है ना। 10 से मल्टीपल करने के बाद हो जाएगा कितना, 4.777। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है, समीकरण 2। अब देखते हैं कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर 1 करने पर लिखते हैं समीकरण 2 माइनस 1 कर रहे हैं ना, तो समीकरण 2 को देखें 10x माइनस समीकरण 1 का x बराबर के इस तरफ, बराबर के उस तरफ, उधर से ही दोनों का करेंगे। यहाँ 10x माइनस x बराबर, यहाँ है बराबर के दूसरी तरफ 4.777 माइनस समीकरण 1 0.4777 माइनस करेंगे 10x में से x गया 9x बराबर, यहाँ घटा रहे हैं 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, यहाँ एक ज़्यादा लिखा गया, यहाँ भी लिख देंगे 7। अब घटाएंगे 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, दशमलव दशमलव, ये 4 में से 0 गया 4, यानी यहाँ है 9x बराबर 4.3000, है ना। ये बढ़ाए क्यों, क्योंकि ये अनगिनत है ना, पुनरावृत्ति हो रहा है ना, हम बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ आया 9x बराबर 4.3000, ठीक है। तो दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 3 से मतलब है यहाँ, तो लिखेंगे 9x बराबर 4.3 सिर्फ लिखेंगे। x का वैल्यू यहाँ निकलेगा x बराबर 4.3/9, x का वैल्यू आ गया। इसके बाद यहाँ से हम, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं, यह गया x बराबर 4.3/9, दशमलव हटाएंगे चलाएगा नीचे 10, है ना, यानी x का वैल्यू आ गया 43/90। अब x को हम कुछ माने थे, क्या माने थे, x को हम माने थे x बराबर 0.477 पर एक रिंग, यानी यहाँ x की जगह पर लिखेंगे 0.477 पर एक रिंग बराबर 43/90, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रश्न का यही आंसर है, ठीक है। इसके बाद भी इसमें और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, देखते जाइए। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, 0.001 दिया हुआ है ना, ये 3 अंक पर रेकरिंग है, यानी दशमलव के बाद 3 अंक पर ही रेकरिंग है ना। हम 1 पढ़े, फिर 1 ही पढ़े, अब 3 पढ़ेंगे, है ना। 2 गो रहेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, 100 से मल्टीपल कर देंगे बराबर के दोनों तरफ। यहाँ 3 अंक पर है तो 1000 से मल्टीपल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसे देखते हैं, इसे भी मान लेते हैं। माना कि x बराबर 0.001 पर रेकरिंग तोड़ेंगे तो हो जाएगा x बराबर 0.001। ये 3 अंक पर ना है रेकरिंग, यानी 3 अंक के बाद ये तीनों रिपीट होगा, है ना। तो फिर लिखेंगे 001 001, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। डाम मेथड सीखते जाइए, कोई हार्ड नहीं है ना। अब इसके बाद आगे की काम करना है कि 3 अंक पर रेकरिंग है तो इसे हम 1000 से मल्टीपल करेंगे तो लिखेंगे बराबर के
दोनों तरफ गुना करने पर, ठीक है, बराबर के दोनों तरफ कितना से गुना करने पर, तो 1000 से गुना करने पर ना है, क्योंकि 3 अंक पर ना रिकरिंग है, तो 1000 से गुना करते हैं। 1000 x बराबर 0.001 गुना ना करें तो 1000 गुना 0.001 001 आइए गुना करते हैं। 1000 गुना x 1000x बराबर तो बराबर, अब यहाँ 1000 से गुना करें तो 3 अंक के बाद क्या हो, दशमलव चला जाएगा, यानी आ जाएगा 1.001 ठीक है। यानी गुना करने के बाद कितना से था, 1000 से मल्टीपल करने के बाद इतना आया है ना, तो मल्टीपल करने के बाद इतना आया, तो इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण, अब क्या करना है, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, ठीक है, करते हैं। 1000 x माइनस 1 समीकरण 1 यानी x बराबर, यहाँ देख रहे हैं 1.001 माइनस 0.001 ठीक है ना। इसके बाद माइनस करेंगे तो 1000 में से x गया तो बच गया 999 x, लिख देंगे 999 x बराबर, यहाँ माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया, यानी 1 में से 1 गया 0 बारी बारी से, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और दशमलव तो दशमलव 1 में से 0 गया यानी 1 बच गया, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, 1 बच गया, माइनस किए है ना, माइनस किए, इतना में से इतना घटा दिए तो आ गया इतना, यानी दशमलव के बाद सिर्फ 0 दिखाई दे रहा है, तो हम जानते हैं कि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसे हम लिखेंगे 999 x बराबर 1 सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। क्यों 1 लिखे, क्योंकि दशमलव के बाद सिर्फ शून्य ही है ना, 0 है, तो 0 का कोई मतलब नहीं है ना, तो 999 x बराबर 1 आ गया। अब इसमें से x का मान निकालेंगे, यानी x बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा 1 बटा ये जो x का गुणांक 999 है बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो डिनोमिनेटर के रूप में जाता है, यानी भागा के रूप में, यानी 999, यानी x का मान जो आया 1/999, तो x के जगह पर हम लिए थे, क्या लिए थे, रखे थे x के जगह पर क्या था, तो 0.001 पर रेकरिंग था बराबर 1/999, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यानी हम देखें प्रश्न नंबर 3 में कि बारी बारी तीनों क्वेश्चनों को, प्रश्नों को हम लोग बारी बारी बेसिक रूप में देखें, है ना। कुछ शॉर्ट विधि से भी हम लोग देख लिए, शॉर्ट विधि से एक ही बनाया पर उसी प्रकार का सारा बनेगा, है ना। यानी दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना में बटा 9 होगा, और रेकरिंग तोड़ के जो संख्या रहेगा वो लिखा जाएगा। अगर इधर दशमलव के पहले कोई संख्या बचा जाए, यानी रेकरिंग के पहले कोई संख्या बचा रहे, तो उतना में से पूरा संख्या को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार शॉर्ट विधि से भी बना सकते हैं, है ना। इसके बाद हम